हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने कोड को अपने जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है इसको डिसीजन लेना सिखाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे अपने कोड को बता सकते हैं कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो ये काम करो, अगर कोई दूसरी कंडीशन है तो दूसरा काम करो। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे और अपने कोड को डिसीजन मेकिंग सिखाएंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट है। एक जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने HTML से कनेक्ट कर दिया और H1 लिख दिया है यहाँ पर। तो इस स्टार्टर कोड को तुम डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ वो है नहीं, मतलब यहाँ पर ये स्क्रिप्ट फाइल भी एम्प्टी है, तो खुद से भी क्रिएट कर लो, बहुत ही सिंपल है। लेकिन मैं इसका स्टार्टर कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। तो देखो नॉर्मली क्या होता है जब भी हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, जैसे कि मान लो, चलो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। यूज़र एज नाम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ। इसकी एज में डाल देता हूँ 28, इतना डाल दिया। और एक मान लो एक पहले तो यूज़र नेम इसके ऊपर बना लेते हैं। मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूँगा तो ऊपर चला जाएगा सीधा। मेरा कर्सर यहाँ पर कहीं भी है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया ऊपर पहुँच गया। तो यहाँ पर मैं एक यूज़र नेम बना लेता हूँ। यूज़र नेम इक्वल टू आकाश। ठीक, अब यहाँ पर यूज़र नेम और यूज़र एज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल लॉग कर दूंगा। कंसोल लॉग करता हूँ ये यूज़र नेम। इस तरह से नहीं, मुझे इस तरह से करना है, यूज़र नेम और फिर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ यूज़र एज, दोनों चीज़ कर देता हूँ यूज़र एज। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है लाइन बाय लाइन एक एक करके रन होता है। हमने उस वीडियो में देखा था कि कैसे रन होता है, हाउ आवर जावास्क्रिप्ट कोड रन्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आई बटन में यहाँ उसका लिंक दे दूंगा। आप उसको इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा कोड लाइन बाय लाइन रन होता है, लेकिन उसमें भी दो फेजेस में रन होता है। एक मेमोरी क्रिएशन फेज होता है जिसमें सारे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। एक होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज जिसमें उन वेरिएबल्स के अंदर एक्चुअल वैल्यूज डाली जाती हैं और जो हमारा एक्चुअल लाइन होता है वो रन होता है। तो हमने एकदम अच्छे से देखा था, प्रैक्टिकल करके भी देखा था वहाँ पे। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। एक बार मेमोरी क्रिएट होगी इन दोनों वेरिएबल्स के लिए, यूजर नेम और यूजर एज के लिए। फिर जब मेमोरी क्रिएशन फेज खत्म हो जाएगा तब एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा और वहाँ से इन वेरिएबल्स के अंदर ये सारी वैल्यूज जाएंगी और फिर उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, मतलब ये वाली लाइन रन होगी और हमारा यूजर नेम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा और यूजर एज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आके देखेंगे तो ये आकाश और 28 यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। उसके अंदर की जो भी वैल्यू है वो वहाँ से निकल के और प्रिंट होके आ जा रही है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे लाइन बाय लाइन एक एक करके कोड रन होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको जैसे हम इसको बता सकते हैं कि अगर मान लो यूजर की एज जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 18 से 24 के बीच में है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं वो कॉलेज स्टूडेंट होगा। 24 के ऊपर है, मतलब 25 से अबव है, 25 और उससे अबव है, तो वो वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है। मान लो हम लोग 50 ईयर्स तक लेते हैं या 45 ईयर्स तक लेते हैं, तो 25 से 45 तक वर्किंग प्रोफेशनल रहेगा और फिर उसके बाद रिटायर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ये यूज़र की एज देखें यहाँ पर, तो इसके हिसाब से ये वर्किंग प्रोफेशनल है। तो अगर मैं कंसोल लॉग करवाना चाहूँ, ये मैंने कंसोल लॉग करवा दिया यूज़र नेम यूज़र एज, और फिर एक मैं कंसोल लॉग और करवाता हूँ यूज़र इज ए, अरे ऐसे नहीं, स्ट्रिंग के अंदर करना है। यूज़र इज ए वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये तो मैंने बोल दिया, वो यूज़र एक वर्किंग प्रोफेशनल है, मतलब काम करने वाला बंदा है, उसके पास जॉब है। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया आकाश। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको सुंदर दिखाने के लिए मतलब हम ऐसे कर सकते हैं इसको, स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके इसमें मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि नेम कॉलन आकाश। तो मैं ऐसे करूँगा नेम कॉलन और फिर यहाँ पर वो जो भी एक्चुअल नाम है वो डालूंगा। वो डालने के लिए स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब डॉलर और फिर ये ब्रैकेट लगा देंगे और फिर उसके बीच में वो वैल्यू चली जाएगी। तो कुछ ऐसे लिख के आएगा नेम आकाश
फिर ऐसे आप वीडियो को पॉज करो और एज के लिए ऐसा कुछ करो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे एक बैक टिक लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा एज कॉलन डॉलर और फिर ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट और यहाँ पर डाल दूंगा यूजर एज। तो ये हो गया, नेम है आकाश, एज है 28 और यूजर इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये हो गया। अब मैं अगर इसकी एज चेंज करके अगर कर देता हूँ 18, 28 से 18 कर देता हूँ, तो भी ये चीज, ये यूजर इज अ वर्किंग प्रोफेशनल आ रहा है। तो अब इस केस में यूजर कॉलेज स्टूडेंट होगा, हमने देखा था 18 से 24 तक हम मान के चलेंगे कि कॉलेज स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं अपने कोड को कि अगर ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो कुछ ऐसा दिखाओ, अगर वैल्यू वहां से वहां तक है तो कुछ अलग चीज दिखाओ मैसेज। तो ये दोनों चीज तो ठीक है, यूजर का नेम और यूजर का एज आ रहा है, ठीक है, उसको लिखा रहने देते हैं। इसको हम कंडीशनली दिखाएंगे। तो कंडीशनली कैसे दिखाएंगे, तो किसी भी कंडीशन को चेक करके अगर हम उसके बाद में कोई भी कोड रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ। तो इफ जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कीवर्ड होता है। यहाँ पर अगर मैं इफ लिख के ऐसे एंटर दबाऊंगा तो ये देखो, ये मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, सीधा वैसा नॉर्मल एंटर से मतलब जैसे न्यू स्पेस क्रिएट होता जा रहा है। तो ये ऐसे एरर, मतलब ये एक्चुअल में रन ही नहीं हो रहा है। तो लेकिन अगर यहाँ पे हम अगर इफ लिख देते हैं, ऐसा लिख के छोड़ देंगे तो देखो एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। तो इफ लिखने के लिए इफ जब लिखते हैं तो उसका जो भी लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। इफ के जस्ट बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कोई भी कंडीशन जो कि या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, और वो ट्रूथी या फॉल्सी भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए हम ट्रू या फॉल्स लेते हैं। तो यहाँ पर चलो हम सीधा कंडीशन ना लिख के हम सीधा ट्रू ही लिख देते हैं। तो इफ ट्रू, तो यहाँ पे फिर ऐसे करली ब्रैकेट उसके आगे लगाएंगे। यहाँ पर इधर हम लिखेंगे कंडीशन और इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो कि हमें रन करना है। तो ये हमने कोड लिख दिया और मैं शिफ्ट अल्ट एफ करके थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूं, तो इधर स्पेस आ गया है। तो यहाँ पर स्पेस हो या ना हो कोई भी मैटर नहीं करता है, नहीं रहेगा तो भी सेम काम करेगा, अगर रहेगा तो भी सेम काम करेगा। इफ के पास ये ऐसा कुछ, मतलब इफ के साथ जब ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने क्या किया है, और फिर उसके बाद जो भी लाइन होगी उस लाइन को सीधा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सीधा इसके आगे अगर लिख देंगे तो देखना ये हमारी लाइन रन होगी। अभी तो नॉर्मली जैसे पहले भी रन हो रही थी। तो यहाँ पर इफ ट्रू कर दिया है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी रिजल्ट होगा अगर ट्रू है तो हमारा कोड रन होगा। तो इस केस में तो रन ही होगा और हमेशा रन होगा क्योंकि ये ट्रू ही है। तो ये एकदम ऐसे ही आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स मैंने लिख दिया, फॉल्स, मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया इसको, तो इसको देखो ये यही ग्रेड आउट हो गया है, यहीं पर हमारे कोड के अंदर ही ये ग्रे आउट हो गया है। और इस पे हवर करोगे तो अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड यहाँ पे लिख के आ रहा है। मतलब ये बता रहा है इस कोड तक हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो कभी पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा फॉल्स है, तो ये इधर जाएगा ही नहीं। और इधर आके देखोगे तो हमने वो कंडीशन लगा दी है। तो अभी कंडीशन तो हार्ड कोडेड है, मतलब हमेशा या तो दिखेगा ही या तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर हमने फॉल्स लगा दिया तो ये हमेशा रन ही नहीं होगा, वो उसको स्किप कर देगा, सीधा उसको स्किप कर दे रहा है हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है। अगर इसके नीचे कुछ भी लिखोगे तो वो रन होगा। कॉन्सोल लॉग अगर हम लिखते हैं प्रोग्राम एंडेड, तो ये वाला चीज रन हो रहा है क्योंकि ये इस इफ से बाहर है। मतलब इस इफ के लिए बस केवल यही चीज हो रहा है, यही मतलब यही लाइन रन हो रही है। तो मतलब इस इफ के अंदर हम समझ सकते हैं, इस इफ के अंदर बस यही चीज लिखा है। ये सारी चीजें, ये जो दूसरी लाइन है वो इससे बाहर है। तो नॉर्मली वैसे तुम देखोगे इस तरह से नहीं लिखते हैं, लेकिन हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। अभी हम बताएंगे दूसरी तरह से कैसे लिखते हैं इफ के लिए। तो ये कोड जो है ये हमारे इफ के बाहर है, इसीलिए ये ऐसा कुछ रन हो रहा है। मतलब ये इफ के अंदर है, मतलब ये हम बता रहे हैं कि ये इफ के अंदर है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी ये रन होगा, अगर फॉल्स है तो नहीं रन होगा। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ये कंडीशन कभी ट्रू हो या फॉल्स हो। तो मतलब हम इसके अंदर सीधा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं और फिर उसका यूज करके एक कंडीशन लिखते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे यूजर एज,
यूजर एज इज ग्रेटर देन, चलो अभी हम केवल ग्रेटर देन 18 लिखते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 अगर मान लें, तो यूजर एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 अगर है तो ये कोड को रन करो, नहीं तो ना रन करो। तो यहाँ पर हो गया यूजर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो अब यहाँ पे अगर आके देखोगे तो ये हमारा एकदम नॉर्मली रन हो रहा है, क्योंकि अभी ये 18 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो ये रन हो रहा है। अगर हम इसको 19 या 22 कर देते हैं तो भी रन होगा, लेकिन अगर इसको छोटा कर देते हैं 18 से तो रन नहीं होगा। 18 से छोटा 17 होता है, तो 17 मैंने कर दिया। अब ये देखो अब नहीं रन हो रहा है, अब वो लाइन स्किप हो जा रही है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो जाएगी तब वो कोड रन नहीं होगा, जब वो ट्रू होगी तभी रन होगा। ये कंडीशन में सीधा यहाँ पे कॉपी करता हूँ, देखो फॉल्स है ये। अगर मैं इसके अंदर कोई भी बड़ी वैल्यू रख देता हूँ, 24 रख देता हूँ, तब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इधर ट्रू आ जाएगा। तो इधर अगर ट्रू आएगा तो हमारा कोड रन होगा, अगर इधर फॉल्स आएगा तो हमारा कोड नहीं रन होगा। तो कुछ ऐसा हो गया। तो अभी हमें केवल 18 तक नहीं करना, हमें 18 से 24 के बीच में ऐसे चेक करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर का यूज करके हम बता सकते हैं कि एंड एक तो ऐसा हो ये यूजर की एज जो है 18 से बड़ी हो या 18 के इक्वल हो, और यूजर की एज छोटी हो या इक्वल हो 24 के। ये तो इतना हमने बता दिया यहाँ पर। एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूं ताकि हमें लाइन दिखे, थोड़ी सी बड़ी लाइन दिखे। तो हाँ, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने बता दिया कि यूजर की एज जो है वो 18 से बड़ी या 18 के इक्वल हो, और 24 से छोटी या 24 के इक्वल हो। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके एंड ऑपरेटर से हम इसको बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में हो। तो अब यहाँ पर हमारा जो भी यूजर का एज है ये अभी देखो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि 24 के इक्वल है। अगर मैं इसको 25 कर देता हूँ तो ये लाइन प्रिंट ही नहीं होगी, इग्नोर हो जाएगी वहां से सीधा। तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर। अभी अगर इसको चल के देखेंगे तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स है। तो इफ के जो ये पैरेंथेसिस है, जो ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी कंडीशन होगी वो या तो ट्रू में इवेल्युएट होगी या तो फॉल्स में इवेल्युएट होगी, और वो ट्रूथी या फॉल्सी भी हो सकती है, अभी आगे चल के देखेंगे। तो अगर वो ट्रूथी है या ट्रू है तो वो हमारा कोड उसके अंदर का रन होगा, नहीं तो वो स्किप हो जाएगा अगर फॉल्सी है तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी हम इसको सीधा इधर लिख रहे हैं। मतलब ये हमने ये स्मॉल ब्रैकेट लगाया, उसके आगे ये लाइन लिख दी है। तो इसको अगर चाहें तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मतलब नीचे भी लिख सकते हैं इसके। तो नीचे लिख देंगे तो ये इफ जो है ये केवल एक ही लाइन को अपने अंदर समझेगा कि ये मेरे अंदर है। अगर उसके बाद कोई लाइन है दूसरी, देखो उसके बाद ये दूसरी लाइन है, तो इसको वो इग्नोर करेगा। मतलब इग्नोर नहीं, जैसे इफ के अंदर बस केवल एक ही लाइन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो एक ही लाइन को कंसिडर करता है कि मेरे जो भी दायरे में है वो जो मैं लिखा हूं उसके आगे की एक ही लाइन को मैं कंसिडर करूंगा। तो देखो ये डीबगर कहां से लग गया ये शायद पिछली लाइन में रहा होगा, मतलब पिछले वीडियोस में मैंने लगाया था तो वो लगा है ऑलरेडी। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहाँ से। फिर से यहाँ पे आते हैं कंसोल के अंदर। हमारा ये वाला लाइन रन नहीं हुआ, ये वाली लाइन रन नहीं हुई क्योंकि ये हमारा जो ये कंडीशन है फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो ये वाली लाइन रन नहीं हुई, लेकिन ये वाली लाइन रन हो रही है। तो ये लाइन इसीलिए रन नहीं हो रही है क्योंकि ये इफ के अंदर है। ये इफ के मतलब उसके अंदर है, इफ के एरिया के, इफ के मतलब उसके रेल्म में है इंग्लिश में वर्ड होता है, तो उसके दायरे में है। दायरे का इंग्लिश होता है रेल्म, REALM ऐसे होता है। तो उसके दायरे में है, तो इसीलिए ये चीज रन नहीं हो रहा है। तो अगर तुम्हें मल्टीपल लाइंस रखना है, जैसे कि मान लो एक कंसोल लॉग रन करना है, कंसोल लॉग एक ऐसा रन करना है कि उसके अंदर तुम्हें बताना है क्या बताना है, इफ कंडीशन रैन, या फिर इफ कंडीशन रैन, कि हमारी ये जो इफ कंडीशन है वो चल चुकी है। तो अभी इस पर्टिकुलर केस में ये इफ कंडीशन नहीं चल रही है, और हम यहाँ पे बता रहे हैं इसको
इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, लेकिन ये अभी तो स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो अभी इसको बाद में चेंज कर देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम केवल कंसोल लॉग करवा रहे हैं, अभी हम इसको आगे चल के चेंज करेंगे। तो इफ कंडीशन रैन, हमने एक लाइन ये लिख दी है यहाँ पर। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों लाइन हमारी एक बार में ही रन हो, तो ये देखो हमारी ये वाली लाइन रन हो रही है, मतलब, लेकिन हम अभी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जब मेरी ये कंडीशन ट्रू हो तब ये दोनों लाइन रन हो। तो ये लाइन तो नहीं रन हो रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इफ होता है एक लाइन को कंसिडर करता है, लेकिन हम यहाँ पर दो लाइन इसको देना चाहते हैं। तो जब दो लाइन तुम्हें रन करवानी होती है, तो इफ को तुम्हें एक ब्लॉक देना होता है, इफ को एक ब्लॉक बताना पड़ता है। तो हमने जो लेट कॉन्स्ट और वॉर वाली वीडियो थी उसमें देखा था कि एक ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक ब्लॉक ऐसे कुछ ऐसे करके क्रिएट करते हैं। तुम जो तुम्हारा कोड है उसको बस एक ब्रैकेट के अंदर रख दो, इस तरह से कुछ। तो इस तरह से अगर रख दोगे तो वो पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा। और ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब एक न्यू लाइन में कर देते हैं, ताकि हमें पता हो कि ये एक पूरा ब्लॉक है। तो ये इफ को एक ब्लॉक मिल जाएगा, तो ये इस पूरे ब्लॉक को रन करेगा। ये पूरा ब्लॉक जो है अब ये इफ के लिए हो गया है। हमने बता दिया है कि ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो इस पूरे ब्लॉक को रन करो। तो ये एक पूरा ब्लॉक हमने इसको दे दिया है। तो अब ये देखो हमारा ये दोनों लाइन रन नहीं हो रही है, इसके पहले दोनों लाइन रन हो रही थी और इसका आउटपुट आ रहा था। तो हमने बता दिया है कि केवल एक ही लाइन रन हो। तो नॉर्मली जब इफ कंडीशन के साथ ये ब्लॉक देते हैं तो ऐसे, मतलब ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है। इफ लिखेंगे और फिर उसको पूरा एक ब्लॉक दे देंगे, फिर उस ब्लॉक को इफ रन करेगा अगर उसकी कंडीशन ट्रू है, नहीं तो उसको इग्नोर कर देगा अगर उसकी कंडीशन फॉल्स है। तो इस कंडीशन के अंदर इस पर्टिकुलर केस में हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो इसको ट्रू बनाते हैं, एक बार इसको करके 23 ट्रू बना दिए। तो हमारी ये दोनों लाइंस रन हो रही हैं अब यहाँ पे, जो कि इस ब्लॉक के अंदर है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक, ये इतना पूरा एक ब्लॉक है। तो इफ को रन होने के लिए केवल एक स्टेटमेंट चाहिए। तो जब हमने एक स्टेटमेंट दिया था, केवल एक लाइन दिया था, तो वो नॉर्मली रन कर दे रहा था। तो जब हमने दो लाइन रन कर दिया तो केवल वो एक ही लाइन को पकड़ रहा है, तो दूसरे को नहीं पकड़ पा रहा है, दूसरे को उससे बाहर हो जा रहा है। मतलब ये जो ब्लॉक होता है उसको एक स्टेटमेंट माना जाता है कि ये पूरा इतना एक स्टेटमेंट है। वो हमने इफ को दे दिया है और उस पूरे एक स्टेटमेंट को हमारा जो इफ है वो रन करेगा, अगर उसकी कंडीशन ट्रू है फॉल्स उसके हिसाब से रन करेगा, इग्नोर करेगा। तो ये हमने कुछ इस तरह से इफ कंडीशन देख के इसको प्रिंट करवा दिया। अब इसका मैसेज थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। यूजर अगर 23 है तो ये वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, तो ये है कॉलेज स्टूडेंट। इसको मैं रिमूव कर देता हूं और बोलता हूं कॉलेज स्टूडेंट। तो हाँ, तो इस इफ के अंदर हमने ये बता दिया है कि अगर हमारी ये कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो तो हमारा जो स्टूडेंट है वो कॉलेज स्टूडेंट रहेगा, मतलब जो हमारा यूजर है वो कॉलेज स्टूडेंट रहेगा। और फिर उसके बाद हमने ये लिख दिया इफ कंडीशन रैन, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से इस जो इफ कंडीशन रैन ये जो मैसेज है इसको चेंज करके हम एक दूसरा मीनिंगफुल मैसेज लिखते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या लिख दें, ये यूजर is a college student and he is learning computer science। तो ये हमने दो मैसेजेस डाल दिए हैं। अगर हम नॉर्मली देखोगे तुम काफी कॉमन होता है कि ये बिना ब्रैकेट के एक ही मैसेज लिख देते हैं लोग, मतलब बिना ब्रैकेट के, मैं उल्टा बोल दिया हूं, ये ब्रैकेट लगाकर एक ही मैसेज लिखते हैं। तो ऐसा लिखना काफी सही है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कई बार तुम देखोगे कि मतलब ऐसा बिना ब्रैकेट के भी एक लाइन लिखी रहती है, तो तुम्हें समझ जाना कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया गया है, क्योंकि एक ही लाइन है यहाँ पर। और ब्रैकेट लगाकर भी एक लाइन लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, तो भी एकदम ऐसे नॉर्मली काम कर रहा है। तो ये यूजर इज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड प्रोग्राम एंडेड, ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। तो एक लाइन है तब भी काम करेगा। ये हमारा जो ब्लॉक क्रिएट कर देंगे तो उस ब्लॉक में एक ही लाइन रहेगा, तो एक ही लाइन रन करेगा। उसको तो बस पूरा एक स्टेटमेंट चाहिए। अब तुम चाहे ब्लॉक यूज करके दो चाहे एक लाइन दो। तो यहाँ पर हम कंट्रोल Z कर देते हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन्स लिख देते हैं, तो ये दो लाइन होगी। तो ये हो गया यूजर इज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड
ही इज लर्निंग कंप्यूटर साइंस। तो ही या शी इसको कर देते हैं ही या शी, नहीं तो लड़कियां ऑफेंड हो जाएंगी कि यूजर ही क्यों हो सकता है, शी नहीं हो सकता। ही शी इज लर्निंग इज ही शी इज लर्निंग, मतलब ही या शी जो भी हो समझ लो, वो कंप्यूटर साइंस सीख रहा है। तो सीख रहा है, सीख रही है। तो ये हमने लिख दिया कि यूजर एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो ये सीख रहा है कंप्यूटर साइंस। तो ये हो गया। अब ये जो यूजर की एज है ये हम यहाँ पर सीधा हार्ड कोड कर रहे हैं। तो यूजर की एज और यूजर का नेम ये दोनों हम प्रॉम्प्ट से लेते हैं। अब प्रॉम्प्ट से कैसे लेंगे, चलो देखते हैं प्रॉम्प्ट से कैसे लेंगे। आपने अगर प्रॉम्प्ट वाली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि प्रॉम्प्ट से मतलब यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप के अंदर हम यूजर की एज और यूजर का नेम दोनों इनपुट करवाएंगे। तो अभी देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर योर नेम। नेज, नेम और एज, एज नेम, प्लीज एंटर योर नेम, ये मैंने कर दिया है। और यहां पर मैं कर देता हूं प्लीज एंटर योर एज। ये हमने तो ये क्या करेगा, ये प्रॉम्प्ट दिखाएगा एक। अगर हम पेज को आके रिलोड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, प्लीज एंटर योर नेज। ये हमने जो उस टाइम पे लिखा था वही आ गया है, वही रिलोड हुआ था और ये आ गया। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और देखो ये हमने प्रॉम्प्ट दिया है इसीलिए हमारा पूरा पेज भी लोड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम अगर डिफर लगा देंगे तो डिफर लगाने से हमारा पूरा कोड एक बार वो हो जाएगा, HTML जो है वो पूरा HTML एक बार चल जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। एक बार फिर से रिलोड करेंगे और यहाँ पर देखो एज नल आ रहा है और ये नेम और एज दोनों नल आ रहा है। तो एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ फिर से और यहाँ पर हम कुछ एंटर करते हैं। तो यहाँ पर एंटर कर देंगे, मान लो मैं अपना नाम एंटर करता हूँ अनुराग सिंह। तो यहाँ पर मैं फिर ओके करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा एज, और हमारा जो कोड है जावास्क्रिप्ट का वो अटका हुआ है, अभी वहाँ पे रुका हुआ है। अभी केवल एज की वैल्यू गई है वहाँ पर, एज नहीं, अभी केवल नेम की वैल्यू वहाँ पर गई है। अभी एज की वैल्यू के लिए वेट कर रहा है और मेरा HTML भी कुछ अभी रन नहीं हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एज डाल देता हूँ 25। तो यहाँ पर मैंने 25 नहीं, मैं और कम करता हूँ 24 डाल देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखो ये जो नाम है ये वहाँ से आ रहा है प्रॉम्प्ट से, जो प्रॉम्प्ट से हमने इनपुट करवाया था वो आ रहा है वहाँ से, और एज भी वहाँ से आ रही है। और यूजर इज अ कॉलेज स्टूडेंट आ रहा है एंड ही शी इज लर्निंग कंप्यूटर साइंस। तो वो कंप्यूटर साइंस सीख रहा है और ये फिर प्रोग्राम एंडेड हो गया है। और मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर 26 या 28 डाल देता हूँ तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक दूसरी, ये मैंने नेम के अंदर एज डाल दिया है। तो मतलब नेम के अंदर मैंने नंबर डाल दिया है। तो अभी देखना क्या होगा, यहाँ पर भी मैं 28 डाल देता हूँ। तो ये नेम भी 28 है और एज भी 28 है। तो नेम तो उसने प्रिंट करवा दिया है, जो भी तुम नेम बताओगे उसको तो हम कंडीशन में यूज़ नहीं कर रहे हैं। और फिर एज जो है हमारा एज आ गया है 28। तो 28 इसलिए आ गया है, मतलब इसलिए क्या हमने इंटर किया था इसलिए आ गया। और फिर हमारा ये कंडीशन पूरा रन नहीं हुआ क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई है वो ये लगाई है कि 18 और 24 के बीच में हो। तो अब आपका ये काम है कि आप ऐसा करो, इस प्रोग्राम को बनाओ कि जब यूजर की एज 25 से लेके 45 तक इस पर्टिकुलर रेंज में हो, तब आपको बताना है कि ये वर्किंग प्रोफेशनल है। आप वीडियो को पॉज करो और आपका ये मतलब असाइनमेंट है, इसको करो, चाहे 1-2 मिनट 3 मिनट जितना भी लगे, वीडियो को पॉज करके और ट्राई करो खुद से कि अगर उसके रेंज में है तो मतलब आपको दिखाना है ये वर्किंग प्रोफेशनल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा उस चीज़ को। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इस पूरी चीज़ को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर देंगे बस इसको कर देंगे 25
और इसको कर देंगे 45। 45 तो ये हमारा वो वाला रेंज हो जाएगा 25 से 45। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे वर्किंग प्रोफेशनल। तो वर्किंग प्रोफेशनल कहाँ है, ये मैंने कट कर लिया था तो इसीलिए मेरे क्लिपबोर्ड में था। तो मैंने ये लिख दिया, यूजर इज अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड ही शी इज वेब डेवलपर। तो हमने बता दिया कि यूजर एक वर्किंग प्रोफेशनल है और वो एक वेब डेवलपर है। तो अब अगर हम इसको एक बार कैंसिल कर देते हैं तो कैंसिल करने से ये नल नल हो जाएगा, और नल करने से ये मतलब कंडीशन सही से इवैल्यूएट नहीं होगी तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, नल करने से ये जो भी यूज़र की एज है वो नल हो जाएगी, तो वो नंबर में जब कन्वर्ट होगी तो ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो वाली हमने कंडीशन लिखी ही नहीं है तो सब कुछ फॉल्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी यूज़र का जो एज आ रहा है एक्चुअल में, अगर हम चेक करेंगे, एक बार मैं रिलोड करता हूँ इसको, एक बार नेम में डाल देता हूँ सही से अनुराग, उसके बाद अनुराग डालते हैं और ओके करते हैं और एज डालते हैं 29। तो अब देखना मैं ओके करूँगा तो हमारा वो वर्किंग प्रोफेशनल वाला कोड रन हो रहा है। तो देखो हमने डिसीजन मेकिंग अपने कोड को सिखा दिया। हमने सिखा दिया कि अगर तुम्हें कुछ दूसरी एज मिले तो कुछ दूसरा कोड रन करो, कुछ दूसरी एज मिले तो कुछ दूसरा कोड रन करो। यूज़र एक वर्किंग प्रोफेशनल है और वो एक वेब डेवलपर है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताना है, ये जो एज है जो हमने इनपुट करवाई है, तो जो कुछ भी हम प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट करवाते हैं वो सब कुछ स्ट्रिंग होता है। भले ही हमने ये नंबर एंटर किया है, लेकिन अगर तुम यूज़र एज यहाँ पे चेक करोगे, यूज़र एज जो वेरिएबल है वो देखो ये स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं, जब हम इसको नंबर से एक कंपेयर करते हैं, तो ये जो हमारा ऑपरेटर है ग्रेटर देन लेस देन, ये ऑटोमेटिक उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने इसको लास्ट वीडियो में देखा था कि ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है इसको नंबर में, और फिर नंबर में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको कंपेयर करता है। तो उसने नंबर में कन्वर्ट करके इसको 29 कर दिया और फिर उसको कंपेयर करता है। तो इसीलिए ये एक्चुअल सही में काम कर रहा है। और अगर ये इक्वालिटी ऑपरेटर होता, अगर यहाँ पर कंट्रोल एल कर दें एक बार, कंट्रोल एल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो यूज़र एज है वो 29 है। अभी ये देखो 29 एक स्ट्रिंग के अंदर है। इसको डबल इक्वल वाले ऑपरेटर से अगर 29 ऐसे कंपेयर करेंगे तो ट्रू आएगा, क्योंकि डबल इक्वल भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके उसको स्ट्रिंग से नंबर बना दे रहा है, फिर उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन अगर हम डबल इक्वालिटी करेंगे, ट्रिपल इक्वालिटी अगर करते हैं तो ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि अब ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अब ये सीधा स्ट्रिंग को नंबर से कन्वर्ट कर रहा है और टाइप चेकिंग में ही वो बाहर हो जा रहा है। ये जो भी कंडीशन है वो फॉल्स हो जा रही है। यहाँ पे इसका टाइप है स्ट्रिंग, इसका टाइप है नंबर। तो हमने ये भी देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर की वीडियो में। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं होता है, मतलब स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन है स्ट्रिक्ट इक्वल टू। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्जन होके इसको नंबर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि एक स्ट्रिंग है। तो हमने ये भी देखा था कि हमें इस ऑटोमेटिक कन्वर्जन पर रिलाई नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एज है इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे सीधा। तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधा प्लस लगा के कन्वर्ट कर देंगे। प्लस लगा दिए, अब ये हमारा एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से पूरा आउटपुट आएगा उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और फिर ऑटोमेटिक कन्वर्जन की फिर हमें झंझट नहीं रहेगी। तो अब देखो यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, तो जो देखो नल था वो जीरो बन गया है। नल जीरो बन गया क्योंकि हमने इसके आगे प्लस लगा दिया और वो प्लस नंबर में उसको कन्वर्ट कर रहा है। एक बार फिर से लोड करता हूँ और कैंसिल करता हूँ, इसको भी फिर से कैंसिल करता हूँ। तो ये देखो जो हमारा एज है वो तो नेम जो है वो तो नल है, क्योंकि उसको हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन एज को हमने कन्वर्ट करके नंबर किया है, तो नल को जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो जीरो बन जाता है। तो इसीलिए हो रहा है। अगर हम यहाँ पे नल को कन्वर्ट करके देखें, यहाँ पर हम अगर नल के आगे प्लस लगा देते हैं तो ये नंबर में कन्वर्ट होकर जीरो बन जा रहा है। तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हमारा कोई भी स्ट्रिंग के अंदर नंबर है, मान लो 34 है, तो ये नंबर में एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार हम रिलोड करते हैं इसको और यहाँ पर हम अपना नाम डालते हैं और फिर से एंटर दबा के यहाँ पर एज डालते हैं। तो एज 24 डाल दिया या
34 डाल देते हैं और फिर ओके करते हैं। तो ये यहाँ पर जो आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर यूजर एज चेक करोगे तो ये देखो आप स्ट्रिंग नहीं है। लास्ट टाइम में हमने देखा था 29 स्ट्रिंग के अंदर आ रहा था, अब ये नंबर हो गया। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमने ये भी देखा था, ये जो प्लस ऑपरेटर होता है, ये जो प्लस यूज करके हम कन्वर्ट करते हैं, ये उतना ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। तो जैसे कि अगर हमारा कोई नंबर है, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ। एक हमारा नंबर है, जैसे मान लो ऐसे मतलब 34 और फिर उसके बाद स्पेस स्पेस है, और इसको अगर मैं प्लस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये तो हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कैरेक्टर आ जाता है, मान लो यहाँ पर स्पेस होके के टाइप हो गया, तो ये नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है, इसको नॉट अ नंबर दे रहा है। तो इसको कन्वर्ट मतलब एक सही से कन्वर्ट करने के लिए जैसे ये, अब वैसे तो ये वैलिड नंबर है नहीं 34K, ये 34,000 है कि क्या है, मतलब मैंने स्पेस लगा के लिख दिया, मतलब वैसे ही रैंडमली के आ गया है, वो कोई भी लेटर हो सकता था। इसको DF ऐसे मैंने चेंज करके कर दिया। तो इसको अगर हम प्लस यूज करके नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो सही से नहीं होगा, लेकिन हम अगर पार्स इंट यूज करें, हमने ये देखा था नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पार्स इंट होता है, पार्स इंट। तो यहाँ पर ये देखो कन्वर्ट कर दे रहा है इसको भी। तो ये थोड़ा सा एडवांस होता है, ये लेटर्स को एलिमिनेट कर देता है, वहाँ से रिमूव कर देता है। तो अब ये भी एकदम एडवांस नहीं होता है। अगर तुम यहाँ पे आके यहाँ पर भी कुछ लगा दोगे तो ये भी हार मान लेगा और बोलेगा अब तो मुझे नहीं पता है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो लेकिन ये प्लस से थोड़ा सा एडवांस होता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पार्स इंट। तो यहाँ पे बोलेंगे, इस पूरे चीज़ को कट कर लेते हैं और बोलते हैं पार्स इंट। तो अब ये और भी अच्छे से कन्वर्ट होगा। तो अगर यूज़र एक बार मैं नहीं करता हूँ, एक बार वैसे करके दिखा देता हूँ, देखो कुछ इस तरह से। तो एक बार मैं कैंसिल करके, एक बार मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिर रिलोड करता हूँ। अगर तो यहाँ पर अगर एज डालता हूँ मैं, एज पहले तो नाम डालूंगा और फिर इंटर करके एज डालूंगा। तो एज डालते टाइम मान लो ऐसे मैंने डाल दिया और ऐसे कुछ गलती से ऐसे कुछ मतलब मान लो टाइप हो गया 23 फिर स्पेस फिर ऐसे कुछ टाइप हो गया। तो अगर ओके करेंगे तो ये देखो ये क्या मैंने नेम के अंदर डाल दिया था शायद। एक बार मैं फिर से रिलोड करता हूँ और कैंसिल करके इसको क्लियर कर देते हैं। ये चीज़ जो मैंने लिखा था इसको क्लियर कर देते हैं। फिर से मैं यहाँ पे डालता हूँ, फिर से मैं ये अनुराग डाल देता हूँ और फिर मैं एज के अंदर डालता हूँ कोई भी एज, इतनी तो एज हो ही नहीं सकती, मैंने ये डाल दिया। मान लो यूज़र से गलती से टाइप हो गया। तो अभी देखना, ये यूज़र की एज है नॉट अ नंबर, ये हो गई है। और यूज़र की एज है नॉट अ नंबर, लेकिन अगर इसी को हम कंट्रोल शिफ्ट जेड करके पार्सेंट के अंदर डाल देते हैं तो देखना, सो कैंसिल करो और रिलोड करो। हाँ, फिर से कैंसिल करके रिलोड करते हैं। तो हाँ, तो अब इसको देखो, अब अगर हम इसको करते हैं, नेम देते हैं कोई भी और यहाँ पर एज देते हैं 23, फिर कोई भी ऐसे रैंडम सा स्ट्रिंग डाल देते हैं। ओके करेंगे तो ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, उसने एकदम सही से उसको कन्वर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था एक चीज़, अगर हम कुछ नहीं डालते हैं तो ये पार्स इंट जो है इसका भी एक ड्रॉबैक है, ये नल को नहीं कन्वर्ट कर रहा है ज़ीरो में। तो अगर मैं पार्स इंट करूं, इसके अंदर मैं नल डालूं तो ये नॉट अ नंबर दे रहा है, तो नल को नहीं कन्वर्ट कर रहा है ज़ीरो में, और ये जो प्लस है ये ज़ीरो में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, ये मुझे जस्ट अभी पता चली है। मुझे लगता था कि ये पार्सेंट इसको भी कन्वर्ट करेगा, तो नल को ये नॉट अ नंबर में कन्वर्ट कर देता है, और इसको जो ये हमारा प्लस वाला ऑपरेटर है ये एकदम सही से ज़ीरो में कन्वर्ट करता है। तो कोई बात नहीं, रहने दो ऐसे। ये ज़्यादातर केसेस में हमें यही मतलब ऐसा ही अजीब सा नंबर मिलेगा जिसमें लेटर्स रहेंगे, तो वहाँ पर वो मतलब ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो सही है, एक चीज़ नई सीखने को मिल गई यहाँ पे, मुझे भी आपको भी। तो ये कैंसिल कर दिए तो ये नॉट अ नंबर है, लेकिन अगर यहाँ पे हम प्लस रखते और फिर कैंसिल करते तो ये नॉट अ नंबर नहीं होता। एक बार कैंसिल करते हैं, ये ज़ीरो हो गया है क्योंकि ये हमने प्लस यूज़ किया है, तो प्लस नल को ज़ीरो करता है। तो ये कुछ इस तरह से हमने कंडीशन बता दी। इसको मैं पार्स इंट एक बार फिर से कर देता हूँ
और हम इसमें कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर नल हो तो 0 हो जाए, ऐसा कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर नल हो तो ये 0 हो जाए। तो ऐसा रहने दो अभी। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, टास्क है कि अगर यूज़र मतलब कुछ भी एंटर नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें एक वैल्यू पुट कर दो। तो ये आपका होमवर्क है, काफ़ी ईजी है। जो भी हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसी का यूज़ करके आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो क्या करना है, आपका टास्क क्या है कि जैसे मैंने ये रिलोड किया अभी और मैंने ये कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो इधर नल आ रहा है और इधर नॉट अ नंबर आ रहा है। ये दो चीज़ आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपका ये टास्क है कि यूज़र रिलोड करे और अगर कुछ भी नहीं इंटर करे, ऐसे कैंसिल कर दे, तो वहाँ पर जो नेम है इसके अंदर आ जाए प्रोकोडर और एज के अंदर आ जाए 22। ये इतना काम करना है आपको। तो ये आपका होमवर्क है या जो भी है टास्क है, ये समझो। और ये आप ट्राई करना। ये मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप जो हमने लास्ट वीडियो में, इसके जो जस्ट पहले वीडियो में एंड और नॉट ये सारे ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसमें से कोई एक ऑपरेटर यूज करके, चलो उसमें भी हिंट दे देता हूँ, और ऑपरेटर यूज करके आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि यूजर अगर कुछ भी नहीं एंटर करता है तो उसके अंदर सीधा ये प्रोकोडर डाल दो नेम के अंदर और एज के अंदर ये डाल दो, एज के अंदर 22 डाल दो। तो ये आपका होमवर्क है, ये ट्राई करना। अगर आपसे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। अगर नहीं होता है तो आप सीधा कमेंट में पूछना, मैं वहीं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा आपको। और वहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कोड है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, बस बहुत ही छोटा रहेगा। तो इसीलिए मैं सीधा कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए और इन डिटेल, तो आप वहाँ पर आ जाना। जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर आके उसमें आप आके पूछ लेना। वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा और भी इन डिटेल में। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें और थोड़ा सा एक दो और कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ये 45 हो गया और 45 के अबव हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर बस हम ये चेक करेंगे कि यूजर की एज जो है इज ग्रेटर देन 45। बस केवल हम ये चेक करेंगे, यूजर की एज जो है वो ग्रेटर देन 45 है। अब मान लेते हैं कि वो रिटायर हो चुका है। तो वैसे तो लोग 50-55 तक भी काम करते रहते हैं, 60 तक भी करते रहते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं 45 में रिटायर हो गया यूजर। तो यूजर इज अ रिटायर्ड प्रोफेशनल RETIRAD, यही होती है स्पेलिंग, है ना। तो सही है, यूजर इज अ रिटायर्ड के बाद क्या लिखेंगे, यूजर इज रिटायर्ड, हटा दो, सीधा यूजर इज रिटायर्ड। यूजर इज रिटायर्ड एंड और फिर रिटायर होने के बाद क्या करते हैं लोग, तो सोचने दो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये लिख देते हैं यूजर इज अ रिटायर्ड प्रोफेशनल। ये तो ये क्या है, ये मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। इधर एक मिनट, यूजर इज यूजर इज रिटायर्ड एंड ही रीड्स न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ कर देते हैं। वो न्यूज़पेपर ही तो पढ़ते हैं बूढ़े लोग जो हो जाते हैं। 45 के बाद वैसे बूढ़े नहीं होते हैं, काफ़ी यंग होते हैं, लेकिन मान लो बूढ़े हो गए। तो ही रीड्स न्यूज़पेपर। तो ये हो गया। मैं इसीलिए हंस रहा हूँ कि जो भी अगर कोई 45 का होगा तो सोचेगा कि मुझे बूढ़ा बना दिए। ऐसा नहीं होता है, काफ़ी यंग होते हैं, इवन 70s में भी काफ़ी यंग लोग होते हैं। तो मैं बस ऐसे ही रफ आइडिया ले रहा हूँ कि ऐसे ही मान लो बूढ़े लोग नहीं तो भी जो भी रिटायर हो जाते हैं, बैठ के आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो ये हो गया। हाँ, तो ये हमारी कंडीशन होगी 45। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं। तो आपका वो काम है, आप उसको कर लेना। मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मैं सीधा कमेंट में बताऊंगा। तो आप कमेंट में पूछना अगर आपसे नहीं होता है तो। वैसे हो जाना चाहिए, मुझे लगता है काफ़ी ईजी है, लेकिन हो सकता है क्लिक ना हो तो नहीं हो पाएगा। अगर आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा तो हो जाएगा। तो मतलब उसमें डिफ़ॉल्ट एज हमें डाल देनी है कुल मिला के। डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र ना एंटर करे तो एज डाल देनी 22 और नेम डाल देना प्रोकोडर।
तो यहाँ पर यूजर इज नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर सीधा लिखते हैं यूजर का नाम, जैसे अनुराग इज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो इसको आप वीडियो को पॉज करिए और जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा है console.log स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल का यूज करके, वैसे आप भी इसको करिए स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल का यूज करके। यहाँ पर यूजर का एक्चुअल नाम डालिए, यूजर का एक्चुअल नाम यहाँ पे डालिए जो भी यूजर ने इनपुट किया। तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से ये हर एक के लिए करिए। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ये आपका टास्क है, यूजर का जो भी नाम एंटर हो वहां पर आपको प्रिंट करके दिखाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मैं करके एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर सीधा इसको बना देंगे स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल और इसको कर देंगे, यूजर को हटा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे डॉलर करली ब्रैकेट और यहाँ पर सीधा डाल देंगे यूजर नेम। हो गया, यूजर इज अ कॉलेज स्टूडेंट हो गया। तो ये यूजर नेम इज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो यहाँ पर यूजर का एक्चुअल नाम आ जाएगा। तो चल के देखते हैं। तो ऐसा सबके लिए कर देते हैं एक बार। यहाँ सबके लिए करने से पहले एक बार चेक कर लो कि काम करता है कि नहीं। तो ये हमने किसके लिए डाला है, 18 और 24 के बीच में। तो एक बार कैंसिल करते हैं इसको। तो अभी ये नल आ रहा है, लेकिन आपने इंप्लीमेंट कर लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो खत्म होने के बाद इंप्लीमेंट कर लेना। यहाँ पे नल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 22 आना चाहिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर प्रो कोडर आना चाहिए और इधर 22 आना चाहिए। तो एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ एज 22, एज 22, ये एज नहीं ये नेम है। यहाँ पर डाल देता हूँ प्रो कोडर और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एज 22। तो ये मैंने डाला है तब यहाँ पर आ रहा है। तो आपको कुछ ऐसा बाय डिफॉल्ट कर देना कि कुछ ऐसा हो गया है। तो ये मैंने डाल दिया और ये प्रो कोडर इज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो ये ऐसा हो गया है। तो अब आपको भी ऐसे ही करना है इन सारे के लिए। तो आप वीडियो को पॉज कर लिए और आगे इन सब के लिए कर दीजिए। काफ़ी इजी है, एकदम ऐसे ही करना है। बस यूज़र हटा के ऐसे डॉलर और यूज़र नेम ऐसे लिख देना है। तो मैं करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, मैं खुद से करता हूँ। ये कर दिया और यहाँ पे यूज़र को हटा के ऐसा कुछ कर दिया, यूज़र नेम और यूज़र नेम ये। तो सबके लिए हमने यूज़र नेम बता दिया है। तो अब देखना, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और रिलोड करता हूँ एक बार फिर से। मैं अपना नाम डालता हूँ तो और फिर मैं अपनी एज डाल देता हूँ 67 और फिर ओके करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आ रहा है ये स्पेलिंग कुछ सही नहीं लग रही है, अनुराग अनुराग। तो इसको सही करते हैं एक बार, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनुराग और फिर इसको मैं एज डाल देता हूँ 67। तो ये नेम आ रहा है, एज आ रहा है। तो और फिर उसके बाद आ रहा है अनुराग इज रिटायर्ड, he/she रीड्स न्यूज़पेपर। तो ये हमारा रिटायर्ड वाला केस यहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर ही और शी जो दोनों लिख के आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करो, आपका काम है कि आप यूजर से उसका जेंडर भी पूछ लो और उसके हिसाब से ही या शी लिख के दिखाओ यहाँ पे। ये है आपका काम है। तो करो, कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर जो ये ही और शी आ रहा है, दोनों चीज लिख कर आ रहा है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं। मतलब एक ही चीज, यूजर का जेंडर पूछ सकते हैं। अब हम पूछ सकते हैं यूजर मतलब हम यूजर का जेंडर पूछ सकते हैं वहां पर एक प्रॉम्प्ट के थ्रू, और हम पूछ सकते हैं वो यूजर मेल है या फीमेल है। उसके बेसिस पर हम यहाँ पर ही या शी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। जो हमारा करंट नॉलेज है उसके नॉलेज के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दिखाना इसको। तो इसीलिए हम जब हम लोग एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, इफ टाइप में ही होता है, तो उसको जब हम पढ़ लेंगे इस वीडियो के बाद में, एक दो वीडियोस के बाद में हम वही टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के बाद हम इसको फिक्स करेंगे। तो जो भी यूजर का इनपुट होगा उसके बेसिस पे हम यहाँ पर इसको बता देंगे कि ये मेल है या फीमेल है। उसके हिसाब से मतलब हम पूछ लेंगे यूजर से मेल है या फीमेल है, उसके हिसाब से यहाँ पर ही या शी दिखा देंगे। तो ये भी फिक्स हो जाएगा। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अभी इसको मतलब अभी हम ऐसे ही काम करते हैं। और अभी इसके लिए कुछ थोड़े और भी कंडीशंस लिखते हैं। जैसे ये हो गया, हाँ ये रिटायर्ड हो गया, और एक स्कूल स्टूडेंट का लिख देते हैं। तो इसके ऊपर लिखते हैं यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट के लिए ये करेंगे, कहाँ गया, इज अ स्कूल स्टूडेंट।
और स्कूल स्टूडेंट की एज कहाँ से होगी, 5 साल से हम मानते हैं, 5 साल से लेके 23 तक होगी, 23 नहीं 17 तक होगी, 23 पता नहीं क्यों मैंने बोल दिया, 5 से 17 तक ये रहेगा एक स्कूल स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट रहेगा एक। तो तो ये हो गया। अब यहाँ पर लर्निंग कंप्यूटर साइंस, लर्निंग मैथ्स, चलो लर्निंग साइंस एंड मैथ्स। तो अभी वो साइंस और मैथ पढ़ रहा है, अभी छोटे स्कूल में, तो नॉर्मल जो भी होता है साइंस मैथ वो चीज़ पढ़ रहा है। तो ये हो गया। अब हम अगर इसका इनपुट करवाएंगे तो इसका भी हो जाएगा सही से। अगर यूज़र की एज मान लो डाल देते हैं अनुराग, और ये है 5 साल का, 5 या 10 साल मान लेते हैं, 10 साल, फिर ओके करते हैं तो ये आ जाएगा अनुराग इज अ स्कूल स्टूडेंट, और यहाँ पर he/she इज लर्निंग कंप्यूटर नहीं, साइंस एंड मैथ्स। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम कुछ अपने प्रोग्राम को बता सकते हैं कि कैसे तुम्हें डिसाइड करना है कि किस कोड को रन करो, किस कोड को इग्नोर करो। तो यहाँ पर आप अगर सोचेंगे तो एक फ्लॉ है, ये जो भी हम कोड लिख रहे हैं एक इसमें कमी है। तो इसमें कमी क्या है, तो इसमें ये कमी है, आप लॉजिकली सोचिए, यूजर इन सब में से कोई एक ही कैटेगरी में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब या तो स्कूल स्टूडेंट होगा, या तो कॉलेज स्टूडेंट होगा, या तो वर्किंग प्रोफेशनल होगा, या तो रिटायर्ड होगा। एक और यहाँ पे हम लगा देते हैं, 0 से लेके हम 5 साल तक का लगा देते हैं, या 4 साल तक का, 4 साल तक। ये कहाँ गया, 0 से लेके 4 साल तक कर देते हैं। तो 0 से 4 साल तक यूजर इज अ किड एंड ही इज प्लेइंग। यूजर एक एंड ही इज प्लेइंग, ठीक है, हाँ सही तो लिखा है, यूजर इज अ किड एंड ही शी इज प्लेइंग। तो ये हमने लिख दिया। तो अभी आप देखना, जो यूजर है एक टाइम पर एक ही चीज हो सकता है, या तो वो किड होगा, या तो स्कूल स्टूडेंट होगा, या तो कॉलेज स्टूडेंट होगा, या तो प्रोफेशनल होगा, वर्किंग प्रोफेशनल, या तो रिटायर्ड होगा। तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है उसको क्या करना पड़ रहा है, हमने मान लो दे दिया 5, हमने दे दिया यूजर की एज 5 या 5 या 6, मतलब इस वाली रेंज में दे दिया। तो वो क्या चेक करेगा, पहले तो ये चेक करेगा, यूजर ये वाली लाइन रन होगी और चेक करेगा कि अच्छा वो मतलब एज 0 से 4 के बीच में है कि नहीं, 0 से 4 तक है कि नहीं। अगर वो सही होगा तो उसको रन कर देगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा, इसको चेक करेगा, तो हमने क्या दिया है, मान लो 7 दिया है, तो उसको ये कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, वो ट्रू मिल जाएगी, और फिर इसको रन करके हमें प्रिंट करके आउटपुट दिलवा देगा कि यूजर एक स्कूल स्टूडेंट है, और फिर वो साइंस सीख रहा है, साइंस और मैथ्स, और फिर उसके आगे बढ़ेगा, फिर से वो चेक करेगा ये। तो आइडियली क्या होना चाहिए, हमारा प्रोग्राम यहां से आगे इसको चेक नहीं करना चाहिए। अभी हम इसको अगर हम डीबगर लगा के देखें, तो अगर हम आ जाए यहाँ पर, अगर इधर कहीं डीबगर लगा दें, डीबगर कैसे लगाते हैं, ऐसे लिख के डीबगर लगा सकते हैं, नहीं तो वहां पर जाके एक ब्रेक पॉइंट का बटन होता है उसको लगा सकते हैं। तो एक बार मैं कैंसिल करता हूँ, तो इसको फिर से मैं रिलोड करता हूँ, और जैसे मैं अपना नाम एंटर करूंगा और एज इंटर करूंगा, एज मैं डाल देता हूँ 7। तो अभी देखना, ये ओके करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब ये देखो डीबगर पे आके ये पॉज हो गया है, तो ये डीबगर पे आके पॉज हुआ है। अब ये इस पर्टिकुलर इफ के अंदर नहीं गया, इसको इसने कंसोल लॉग नहीं करवाया है। अगर अभी कंसोल के अंदर देखें, हाँ 7 मैंने दिया है, तो वो इस वाले के अंदर गया है, इस वाले के अंदर जाके इसने प्रिंट करवा दिया, इसके अंदर नहीं गया था, और इसको प्रिंट भी नहीं करवाया, इसके अंदर जाके इसका प्रिंट, इसका मतलब इस चीज को प्रिंट करवा दिया है कि यूजर एक स्कूल स्टूडेंट है और वो साइंस और मैथ सीख रहा है। अब फिर देखो ये इधर आया हमारा कोड इस लाइन पर आया है, और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, यहां से अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये देखो ये हमारा इस इफ कंडीशन के ऊपर आ गया है कोड। मतलब हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो चल के जा रहा है, इस इफ कंडीशन को चेक कर रहा है, इसको चेक कर रहा है, और फिर उसको वो फॉल्स मिल गई, उसको उसने चेक किया और ये ओवरऑल कंडीशन फॉल्स मिल गई, तो ये आगे बढ़ गया, इसके अंदर नहीं घुसा वो, उसके बाहर जाके फिर ये दूसरी कंडीशन को जाके अब चेक कर रहा है, ये 25 और 45 के बीच वाली कंडीशन को चेक कर रहा है, तो वो भी फॉल्स मिल गई, तो उसके अंदर भी नहीं गया, वो भी आगे बढ़ गया।
फिर ये ग्रेटर देन 40 वाली कंडीशन को चेक कर रहा है, ग्रेटर देन 45 वाली कंडीशन को। तो ये सारी कंडीशन को जाके चेक कर रहा है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि हमारे जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको ये मेहनत करनी पड़ रही फालतू में, जबकि हमें रिजल्ट ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ से रिजल्ट यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। ये वाली कंडीशन अगर हम यहाँ पर डिबगर चलो एकदम ऊपर लगा देते हैं, एकदम ऊपर यहाँ पे लगाते हैं, इधर लगा देते हैं और अपने पेज को एक बार रिलोड करते हैं। कहाँ गया ये? मैंने सबसे ऊपर लगा दिया है। एक बार फिर से मैं कैंसिल करके रिलोड करता हूं एक बार। हाँ, तो मैं यहाँ पर करूँगा, मैं अपना नेम डालूंगा अनुराग, और एज कितना डाल दें? एज हम डाल देते हैं मान लो 3, एज 3 डाल देते हैं, मैं एक किड हूँ। और फिर इसको ओके करते हैं। ओके करेंगे, यहाँ पर सीधा डिबगर के जहाँ पे हमने लगाया वहाँ पर सीधा आके रुक जाएगा। अगर हम चाहें तो इस तरह से भी डिबगर लगा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने डिबगर कीवर्ड यूज करके लगा दिया। अब हम ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखो इस बटन को दबाएंगे हमारा कोड आगे बढ़ेगा। तो ये एक तो हमारा ये कंसोल है इधर, और हम चाहें तो एक और कंसोल लेके आ सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और शो कंसोल ड्रॉअर पे अगर क्लिक कर देते हैं तो हमारा एक कंसोल इधर आ जाएगा, इधर नीचे साइड में, और ये इधर सीधा आउटपुट हम इधर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जूम्ड आउट है, इसको जूम्ड इन है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि हमें देखने के लिए थोड़ा सा स्पेस हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है देखने के लिए जगह, और इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ये वही कंसोल है जो कि वहां होता है। मैंने यहाँ पे क्लिक करके शो कंसोल ड्रॉअर, ये हाइड कंसोल ड्रॉअर अभी हो गया, और इसको शो कंसोल ड्रॉअर कर दोगे तो इधर नीचे एक कंसोल आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो भी कंसोल में प्रिंट होके आएगा वो हमें दिखता रहेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इस लाइन पे हमारा कोड आया है। अभी जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा हमें नेम अनुराग आ जाएगा। तो ये नेम अनुराग आ गया। इधर आगे बढ़ेंगे तो एज 7 4 3 डाला था मैंने शायद, तो एज 3 आ जाएगी यहाँ पे। तो एज 3 आ गई। फिर ये इधर आके इस कंडीशन को चेक कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू आएगी। देखो इस पे, अच्छा इसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया अगर, तो ये दिखाया था अभी इसने ट्रू। कैसे दिखाया था? कहीं तो ट्रू दिखा था। ये देखो ये ट्रू दिख रहा है। इस तरह से ये पूरा ट्रू है। सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये 3 दिखा रहा है, और इतने को सेलेक्ट करेंगे तो इतना दिखाएगा शायद ट्रू है। हाँ, और अगर इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस पूरे को दिखा रहा है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये चीज ट्रू है। और अगर इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, ये मुझे नई चीज सीखने को मिल रही है यहाँ पे। देखो ये चीज फॉल्स है। ये मैं नया खुद मैं नया सीख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चीज फॉल्स है, और ये इतनी जो हिस्सा है ये वाला ट्रू है। 17 से कम है क्योंकि 3 है, लेकिन ये पूरा मिला लेंगे तो ये पूरा मिला के ये फॉल्स है। बहुत सही चीज है यार, ये तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे नया चीज सीखने को मिल रहा है। ये देखो ये पूरा ऐसे सेलेक्ट करके देख सकते हैं फॉल्स है। तो जो भी पूरी कंडीशन जो इफ होता है ना, वो पूरी कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा, आधी क्यों नहीं। जैसे कि इतनी आधी तो ट्रू है लेकिन इतनी आधी फॉल्स है। तो जब एंड का यूज करते हैं, मैंने उधर सेलेक्ट कर दिया इसीलिए ये नहीं दिखा रहा है। तो एक बार, हाँ ये फॉल्स आया था, तो इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये फॉल्स है। तो जब आधी फॉल्स हो जाती है आधी ट्रू हो जाती है, तो ये ओवरऑल इसको बता देता है कि ये फॉल्स है। तो ये पूरी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। तो ये कोड हमारा नहीं रन होगा, मतलब रन नहीं होगा, लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो आगे आके चेक करेगा उसको। तो अगर हम आगे बढ़ें तो इस इफ कंडीशन के अंदर घुस गया, तो वो इसके अंदर घुस गया। हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो एग्जीक्यूट करने के लिए इधर घुस गया है, और इस लाइन को अभी एग्जीक्यूट करेगा और लेके आएगा अनुराग इज अ किड। और इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो देखो अनुराग इज अ किड ये लिख के आ गया, और एंड ही शी इज प्लेइंग ये भी लिख के आएगा नीचे। तो यहाँ पर ये चीज लिख के आ रहा है एक लाइन जैसे आगे बढ़े। और फिर इधर आके इस कंडीशन को चेक करेगा, इसको इवेल्युएट करेगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स नहीं, फॉल्स है। तो ये चेक करेगा और यहाँ पे ये फॉल्स आ जाएगा। तो अभी देखना, जैसे ये फॉल्स रहेगा ये आगे बढ़ जाएगा, सीधा आगे वाली लाइन पे चला जाएगा, इसके अंदर नहीं घुसेगा। यहाँ पर इसके अंदर घुसा था और एक एक लाइन को प्रिंट किया था। तो आगे देखो बढ़ते हैं, इसके अंदर नहीं गया, सीधा स्किप करके बाहर निकल गया, तो वो फॉल्स हो गया, तो सीधा आगे निकल गया है। तो अब देखो ये इस कंडीशन को आके चेक कर रहा है। तो अब ये कंडीशन अब देखो ये भी फॉल्स है, तो इसको भी स्किप कर देगा, इस पूरे कोड को भी, इस पूरे पर्टिकुलर ब्लॉक को स्किप कर देगा। फिर यहाँ पे आके चेक करेगा तो ये भी फॉल्स मिलेगा, उसको भी स्किप कर देगा। फिर इसको आके चेक करेगा
फिर ये भी फॉल्स मिलेगा, उसको भी स्किप कर देगा। तो यहाँ पर यही ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक यही है कि इसको जाकर बार बार चेक करना पड़ रहा है, जबकि हमें ये ऑलरेडी मिल चुका है कि यूजर एक किड है और वो अभी खेल रहा है, अभी तुम्हें और भी आगे जाके चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और इन सब में से कोई भी एक अगर रन हो जाता है तो उसके आगे वाले कोड को रन करने की जरूरत नहीं है। मान लो पहला चेक कर लिया, पहला नहीं मिला, दूसरा चेक कर लिया, दूसरा नहीं मिला, तीसरा चेक कर लिया, तीसरा मतलब अगर मिल जाता है इसको, ये तीसरे वाले जो यूजर है इस तीसरी कैटेगरी में आ रहा है, तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको आगे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाए यहाँ पर कि प्रोग्राम एंड हो गया है, क्योंकि उसको मिल गया है जो भी यूजर किस कैटेगरी में उसको मिल गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल्स इफ क्या होता है। तो एल्स इफ का जब हम यूज करते हैं, जैसे अभी हम इफ का यूज कर रहे हैं, तो एल्स इफ का जब इफ के साथ यूज करते हैं, और एल्स भी एक चीज होता है, एल्स का भी यूज करते हैं, तो उस केस में अगर एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन जब रन हो जाती है तो उसके आगे के कोड नहीं रन होते हैं, बस उसके ऊपर का जितना भी चेक करना होगा चेक करेगा, उसके आगे कितना भी अगर हमने कंडीशंस लगाई हो तो उसको नहीं चेक करेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपको ये इफ काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको इसका यूज केस भी समझ आ गया होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप खुद से थोड़ा सा इस तरह से कोई भी प्रोग्राम बनाइए। मान लो आप अभी हमने यूजर का एक प्रोग्राम बनाया है, आप कोई दूसरा प्रोग्राम बना सकते हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्राइस का, ये ऑब्जेक्ट क्या है और उसका प्राइस क्या है, तो उसको इनपुट करवाओ प्रॉम्प्ट से, और फिर मतलब अगर प्राइस मान लो एक पर्टिकुलर कॉस्ट से ज्यादा है तो तुम्हारे बजट से बाहर है, तो कुछ ऐसा कर सकते हो, या मोबाइल का प्राइस, तो कुछ भी तुम क्रिएटिव करो अपने मन से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, एक्चुअल में क्वेश्चन दूंगा कि आपको ये करना है, तब तक आप खुद से प्रैक्टिस कर लो, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में मैं असाइनमेंट दूं तो आपसे आसानी से हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।